यहां से वास्तव में अगर स्वतंत्र रूप से कोई धन आ जाए तो यहां से रेखा निकलकर, रेखा का स्वभाव कैसा होना, एकदम सरल सीधी होनी चाहिए, ऐसी चलती है। ऐसा चलकर यूं चली आकर इस नदी से मिली है, बड़ी नदी से, इसका प्रवाह, इसकी उद्धृति है। तो ये रेखा चलते 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 बुद्धि रेखा को काट रही है, हृदय रेखा को काट रही है, शनि सीमा में पहुंच रही है। एक बड़ी रेखा और एक बड़ी रेखा के काटने से, उसको काटना नहीं बोलते, वो खंडन रेखा नहीं है। और बुद्धि रेखा खंडित रेखा नहीं हो सकती है, हृदय रेखा खंडित रेखा नहीं हो सकती है। वे चार रास्तों का मिलाव है, चौरास्ता है वो। चौरास्ता में प्रगति रहती है, नाना प्रकार की दुकानें बनी रहती है वहाँ पर, नाना प्रकार का व्यापार चलता है, वहाँ प्रगति खूब होती है, वहाँ उद्धृति नदी की रेखा की बढ़ती है। उसको खंडन नहीं कहना चाहिए भाई। एक रेखा आड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा है यहाँ पर, एक छोटी रेखा आकर इसको काटी है, तो इसको खंडन रेखा बोलते हैं। ये ऊपर जो रेखा है वो खंडन रेखा है, जो नीचे ऊर्ध्व रेखा है वो खंडित रेखा है। प्रगति का इस छोटी रेखा ने नष्ट किया, इसको खंडन रेखा बोल सकते हैं। मगर इतनी बड़ी रेखा, जीवन रेखा को काटने को खंडन रेखा नहीं बोलेंगे, प्रगति रेखा बताएंगे, क्योंकि चौरास्ता है वो। चौरास्ता में प्रगति दिखाई पड़ती है, धूमधाम, लोग ही लोग, गाड़ियाँ आती है जाती है, पुलिस वाला संकेत दिखाते हैं, ठहरो आप लोग जा सकते हैं, आप ठहरो आप जा सकते हैं, ये संकेत। क्योंकि जनता ही जनता, वाहन ही वाहन, रश ही रश है, दुकानें, ये हो हल्ला वहाँ पर। बस ये इन चेष्टाओं को देख सकते हैं। यहाँ भी किस आयु में गणना कीजिए, किस पद्धति में, सप्तांश पद्धति में, वो कैसे बताने वाला हूँ। इतनी बातों को देखना चाहिए। तो यहाँ से एक रेखा आकर मिली है, यहाँ से आकर मिली है इस रेखा से। अरे ये वाली कौन सी रेखा है, ये कौन सा स्थान है, मंगल। मंगल, अच्छा, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, भाई बंधुओं से, ठीक ठीक भाई, हाँ, यानी कोर्ट में जीतने से कुछ न कुछ जायदाद प्राप्त होना। कहाँ से रेखा निकल रही है वो फल बताता है। पहुंचने से कौन सा फल बताना है, धन, आस्ति, जायदाद, कर्म, प्रारब्ध में भी लिखा रहना। भाई एक व्यक्ति के लिए ये रेखा ही नहीं, व्यक्ति वहाँ गया है, ससुराल वाले अच्छे हैं, कुछ न कुछ बड़ी चीज़ को भेंट में देते, इसमें रेखा में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिल जाएगी मिल जाएगी, उनका वो काम है, वो देते हैं, ये लेते हैं। उनको भूषण इनके लिए एक सौभाग्य होता है, और इनके गौरव करना उनका सौभाग्य होता है, तो इसीलिए तो सन्निंदा बोलते हैं हम। तो इस प्रकार एक प्रधान रेखा के लिए नाना प्रकार की रेखाएं मिलकर रहती हैं। किसके द्वारा धन की प्राप्ति हुई, इनकी संपत्ति बढ़ने का कारण क्या है, वजह क्या है। वो संपत्ति रेखा तो है ना, है, कहाँ जा रही है, शनि स्थान पर जा रही है। शनि किसके कारक होते हैं, कारकों में बताते समय मैंने पूरे कारक किसके लिए लागू है, अर्थात ये धन कारक हैं शनि, आयु कारक भी है। आयु कारक होने के कारण क्या इसको आयुष्य रेखा बोल सकते हैं, जीवन रेखा बोल सकते हैं, नहीं, आयुष्य के लिए भी वो जिम्मेदार है। उस जीवी को सुखी बनाना है, आयुवान बनाना है, रोग आया है, चिकित्सा की आवश्यकता है, कॉरपोरेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करना है, सुधर जाएगा, बड़े डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा, धन की आवश्यकता पड़ती है, तो आयु की भी चिंता करती है। आयु की चिंता करने से मात्र इसे आयु रेखा कहने की कोई जरूरत नहीं, यह है धन रेखा ही। बुद्धि कुशलता के लिए, अरे भाई काफ़ी बुद्धि
करने के लिए तो हमें पढ़ने की आवश्यकता है ना, पढ़ाई के लिए तो भी पैसे चाहिए ना, विदेश जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियों को प्राप्त करने की आवश्यकता है ना, विदेश भेजने के लिए तो पैसे चाहिए ना। वे पैसे कहाँ से मिलेंगे? इसी संपत्ति से। तो बुद्धि बल के लिए भी, विद्या बल के लिए भी, उद्योग बल के लिए भी, बुद्धि चतुरता के लिए भी धन की आवश्यकता है। भक्ति के लिए भी धन की आवश्यकता है। खाली हाथ कोई पंडित के यहाँ या मंदिर के यहाँ नहीं चलते हैं, अपने साथ पूजा पा ले जाते हैं, पूजा सामग्री ले जाते हैं, नारियल ले जाते हैं, फूल हार ले जाते हैं, आरती कपूर ले जाते हैं, अगरबत्तियाँ ले जाते हैं, कुछ न कुछ ले जाते हैं। कुछ नहीं है, दो हाथ है, ये कीर्तन करते हैं, जय राम जय राम जय राम जय राम, बस ये भी तो साधन है। ये लक्ष्मी रेखा है। बंधु, एक बात मेरी याद रख लीजिए कृपया, कि लक्ष्मी के चित्र को हम देखेंगे, बैठी रहेगी, कभी खड़ी भी रहेगी, खड़ी भी रहे, बैठी भी रहे, तो लक्ष्मी लक्ष्मी है। लक्ष्मी कहाँ स्थित है? कमल में विराजित है, उत्तिष्ठित है, उत्तिष्ठित नहीं, विराजित, बैठी हुई है। इस कारण लक्ष्मी कमल में बैठी रहती है। कमल क्या? कमल वो नहीं, कर कमल। लक्ष्मी इन दो हाथों में रहती है। दो हाथों से काम करेंगे, दिन दहाड़े काम करते रहेंगे, लक्ष्मी आपकी होकर रहेगी। बस आपके घर में लक्ष्मी का तांडव होता है। हमारे कुछ विश्वास हैं, मूढ़ विश्वास नहीं है, सच्चे विश्वास है। सायंकाल होने पर लक्ष्मी के आगमन का समय है, तो दरवाज़ा खोल बैठते हैं। सायंकाल दरवाज़ा खोलना, दिन में भी खोलते हैं, मगर सायंकाल संधि के समय, संधि काल में बंद नहीं करते हैं। विश्वास है, मूढ़ विश्वास न समझिए। हमारे भी भारतीयता तो है ना, भारतीय लोग विश्वास करते हैं। जानते हैं भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़, राम के वाहन है हनुमान, शंकर का वाहन है नंदी, लक्ष्मी का वाहन जानते हैं? उल्लू। उल्लू बोलते हैं। उल्लू को जानते हैं ना? बहुत बड़ा शेर, रात में ऐसा कूकने वाला, वो है। एक एक के लिए एक वाहन है। लक्ष्मी देवी का वाहन उल्लू है। हाँ, क्यों नहीं, उसका वाहन तो उल्लू ही है। खैर कुछ भी हो, जो हाथों से काम करेंगे, हाथ हिलाए बिना पेट भला नहीं रहता। हाथ हिलाओ, पेट भला बनाओ, काम करो, कमाओ। जो करों के हिलाएंगे, भाई नदी में गिर गए हैं, पानी है, डुबकियां मत लगाओ, हाथ पैर हिलाओ, आगे चलेंगे। हाथ नहीं हिलाएंगे, पैर नहीं हिलाएंगे, डूब जाएंगे। हाथ नहीं हिलाएंगे, पेट नहीं भरेंगे। नहीं, हाथ हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, टांग पर टांग डालकर घर बैठे बैठे मैं खा सकता हूँ, उतनी संपत्ति है मेरे लिए, पूर्वार्जित है, पित्रार्जित है, भार्यार्जित है, ससुरार्जित है, बहुत सारे है। अरे क्या अर्जित 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 शब्दों का प्रयोग करना, पहाड़ पट जाते हैं बैठे बैठे खाए तो। पहाड़ को पहाड़ जैसे रखो, पहाड़ को बढ़ाने के लिए तुम्हारे भी कुछ जमा करो, हाथ हिलाओ। क्योंकि लक्ष्मी जब आ रही है तो दरवाजा बंद क्यों करते हैं? जब शक्ति है, आयु है, वय है, युवक है, काम करो ना, निठाला बैठेंगे क्यों? कोई ना कोई नौकरी, पॉपकॉर्न भेजना भी एक नौकरी है, क्या वो नहीं कमा रहा? बेरोजगारी बाहर नहीं है। बेरोजगारी अगर है तो हमारे विचारों में, विचारों की कच्चाई है, वो कमजोरी है। अच्छे विचारों से आगे चलिए, पत्थर पत्थर फोड़कर कमा सकते हैं हम। कमाने की इच्छा ही नहीं है, धन सामने भी आ जाए तो लेते नहीं हम। लक्ष्मी आकर हाथ में भी रखते हैं तो छोड़ देते हैं, क्योंकि भाग्य में भी नहीं है, प्रयत्न भी नहीं है, प्रयत्नशील भी नहीं है। इसलिए संपत्ति की अर्जना के लिए अनेक प्रकार के मार्ग है। संपत्ति कमाना, धन कमाना
किस पर निर्भर है? हम पर निर्भर। जातक किसके द्वारा? प्रयत्न के द्वारा। इस प्रयत्न के कोई साधन है क्या? एक अंगुली है। धन के कारक कौन है? शनि है। शनि की एक अंगुली है, धन कारकों को ग्रहण कर पर्वत पर पहुंचा देती है, यहाँ घूमकर, यहाँ से नालों में बहते हुए, फिर अपनी उद्धृति को बढ़ाते हुए एक वेग से आकर उस शक्ति को, उन कारकों को यहाँ लाकर देती है। इसलिए जो कोई रेखा यहाँ जाती है, उसकी आवाज सुनिए, धन 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 आवाज है। रुपए को यूं कीजिए, धन बोलती है आवाज, टंकार की ध्वनि।